वेलकम, स्वागत है आपका एक और नए क्लास में। आज क्लास में हम चैप्टर 3 का पार्ट 2 पढ़ेंगे जो है लूप्स। तो लूप्स क्या होता है? तो बेसिकली अगर आपको कोई ब्लॉक ऑफ कोड्स को बार बार एग्जीक्यूट करना है उसको बोलते हैं हम लोग लूप्स। तो बेसिकली हमारे पास दो तरह के लूप्स होते हैं। एक होता है फोर लूप। फोर लूप क्या होता है? ये एक सेट ऑफ टाइम्स के हिसाब से एग्जीक्यूट करता है। तो अगर हमें चाहिए कि कोई पर्टिकुलर ब्लॉक है, कोड ऑफ ब्लॉक को हमें 5 बार एग्जीक्यूट करना है, तो हम क्या करेंगे, फोर लूप के थ्रू उसको एग्जीक्यूट कराएंगे। लेकिन अगर आपको ब्लॉक्स ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना है बार बार जब तक कि कोई पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू हो, उस केस में हम यूज करते हैं व्हाइल लूप। तो ये दो तरह के लूप है हमारे पास पाइथन में। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास और भी लूप्स होते हैं, जैसे कि डू व्हाइल लूप होता है, फिर आपका होता है अनटिल लूप और फॉर ईच लूप। तो ये सारे लूप्स का काम एक ही है कि ब्लॉक ऑफ कोड्स को बार बार एग्जीक्यूट करना। चलिए इस क्लास में हम इन्हीं दो लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा लूप है वो है फॉर लूप। तो फॉर लूप क्या करता है? फॉर लूप आइटरेट्स ओवर अ सीक्वेंस। तो हम एक सीक्वेंस दे देंगे। सीक्वेंस क्या होता है कि एक लिस्ट ऑफ नंबर्स या लिस्ट ऑफ कुछ ऑब्जेक्ट्स या फ्रूट्स, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने एक कोड लिया है, इसमें क्या कर रहे हैं हम फॉर आई इन रेंज 5। तो रेंज 5 क्या करता है? एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स देता है 0 1 2 3 4, राइट। अब ये सारे नंबर्स पे, जितने भी ये सीक्वेंस के अंदर नंबर है, सारे नंबर्स पे ये फॉर लूप एक एक करके इसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ कोड है उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो ब्लॉक ऑफ कोड क्या है? प्रिंट आई है, मतलब आई क्या हुआ, आई एक 1 यहां हो गया, इसको प्रिंट करेगा। तो हमारा जो आउटपुट होगा वो इस तरह से होगा 0 1 2 3 4। तो इस तरह से फॉर लूप वर्क करता है। तो चलिए अब हम एक कोड लिखते हैं, एक प्रोग्राम लिखते हैं और उसके थ्रू समझते हैं कि फॉर लूप कैसे काम करता है। तो हम एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हम यूजर से एक नंबर लेंगे और उस नंबर तक हम 0 से लेके उस नंबर -1 तक हम प्रिंट करेंगे सारे नंबर्स को। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे कर सकते हैं। तो हमारा प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम टू गेट अ नंबर फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट ऑल नंबर्स फ्रॉम 0 टू गिवन नंबर -1। ओके, ये हमारा प्रोग्राम है। तो पहले तो हम यूज़र से नंबर ले लेते हैं। तो यूज़र नंबर इक्वल टू, नंबर लेना है तो इसलिए इसको हमें इंट में कन्वर्ट करना होगा। तो हम इंट में पहले ही कन्वर्ट करते हैं। इनपुट चूज अ नंबर, राइट। अब हमें क्या करना है कि जो भी नंबर यूज़र चूज करेगा उस नंबर -1 तक हमें 0 से लेकर 1 तक प्रिंट करना है। तो मतलब कि हमारा कोड क्या है, हमारा एग्जीक्यूशन क्या हो रहा है, हम प्रिंट कर रहे हैं। तो प्रिंट के लिए क्या करते हैं? प्रिंट और नंबर। अब वो नंबर क्या होगा, 0 1 2, ये तो चेंज हो रहा है बार बार, राइट। तो हमें पता नहीं, वो डायनेमिकली चेंज हो रहा है। तो इस सब केसेस में जब हमें सेम एग्जीक्यूशन करना होता है बार बार, तब हम लूप्स का यूज करते हैं। तो यहां पे हम फॉर लूप को यूज करके वो सेम कोड करेंगे। तो फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है? हम लिखते हैं फॉर, फिर एक नंबर देते हैं जो आइट्रेट करेगा उस सीक्वेंस पे। तो हमारा सीक्वेंस क्या बनेगा? 0 टू नंबर गिवन बाय यूजर -1। तो हमारा जो सीक्वेंस है वो क्या होगा? सीक्वेंस है 0 1, ये होते हुए आपका जो यूजर नंबर दिया है, यूजर नम -1 तक ये होगा। तो अब सीक्वेंस कैसे देते हैं फॉर लूप में? तो सीक्वेंस देने का एक फंक्शन है हमारे पास, रेंज फंक्शन। तो रेंज फंक्शन क्या करता है कि आप जो भी नंबर उसको एंटर करोगे वो 0 से लेके उस नंबर के -1 तक, उसके पहले तक कोई एक सीक्वेंस जनरेट करता है। तो उसके लिए और हमें फॉर लूप में एक वेरिएबल चाहिए होता है जो उस सीक्वेंस पे आइट्रेट करेगा। तो हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं, बोलते हैं आई, फॉर आई इन, उस सीक्वेंस के अंदर आइट्रेट करना है। और सीक्वेंस कैसे जनरेट होता है? रेंज फंक्शन से। तो हम रेंज फंक्शन डालेंगे और कितना सीक्वेंस जनरेट करना है? 0 से लेके
यूज़र नंबर जितना दिया -1, तो हम यूज़र नंबर दे देंगे। तो अगर आप यूज़र नंबर दोगे तो ये सीक्वेंस क्या जनरेट करेगा, ये आपका सीक्वेंस जनरेट करेगा 0 1 से होते हुए यूज़र नंबर -1 तक वो सीक्वेंस जनरेट करेगा, राइट। अब ये सीक्वेंस तो जनरेट हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जितने भी सीक्वेंस में जितने भी नंबर्स है उतने नंबर्स को हमें प्रिंट करना, मतलब कि हमें एक ब्लॉक ऑफ कोड्स को एग्जीक्यूट करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पे कोलोन देना, जैसे कि हमने इफ कंडीशन में दिया था, और उसके बाद जब आप एंटर करोगे तो वो 4 स्पेसेस के बाद नया ब्लॉक स्टार्ट कर देगा। तो ये फोर लूप का जो ब्लॉक स्टार्ट होगा वो आफ्टर 4 स्पेसेस स्टार्ट होता है। इसको हम बोलते हैं इंडेंटेशन। तो हमें क्या प्रिंट करना है, हमें प्रिंट करना है नंबर। तो जो आई है वो जितनी बार आइट्रेट करेगा उतनी बार उसकी वैल्यू, उस सीक्वेंस की का जो वैल्यू है, जो नंबर्स है, उसको वो होल्ड करेगा। तो जब फर्स्ट टाइम जब ये एग्जीक्यूट करेगा तो वैल्यू होगा 0, सेकेंड टाइम जब एग्जीक्यूट करेगा तो वैल्यू होगा 1। इस तरह से करते करते वो एक एक वैल्यू वो बढ़ाता जाएगा रेंज में। तो हम इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट आई। ओके, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या होता है। तो हमसे एक चूज नंबर मांगा गया, तो हम एक चूज करते हैं नंबर 5। तो 5 जब चूज किए तो जो रेंज फंक्शन जो है वो कौन कौन से नंबर्स देगा, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स देगा। 0 से स्टार्ट करेगा और 5 - 1 तक जाएगा, मतलब कि 0 1 2 3 4। 5 नहीं होगा, 4 तक ही होगा। तब ये देखते हैं, तब देखिए यहाँ पे ये प्रिंट किया 0 से लेके 4 तक। तो इस तरह से फोर लूप अब क्या किया कि एक पर्टिकुलर कोड है उसको वो बार बार एग्जीक्यूट किया, मतलब कि एक लूप में एक बार चलाया फिर से वो उसी लूप पे आ गया। तो इसीलिए इसको बोला जाता है लूप्स। अभी आपने देखा कि हम एक फंक्शन यूज कर रहे हैं रेंज। तो रेंज एक क्लास होता है बेसिकली, जिसके बारे में हम क्लास के बारे में डिटेल में जानेंगे आगे के चैप्टर्स में। बट अभी के लिए जान लीजिए कि एक ये क्लास होता है जो सीक्वेंस जनरेट करने के लिए यूज होता है। और रेंज में हम 3 पैरामीटर्स पास करते हैं। तो अगर किसी भी फंक्शन के बारे में, जो इनबिल्ट फंक्शंस है या इनबिल्ट क्लासेस है, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो आप उसको कैसे देखते हैं वो चलिए अभी देखते हैं, और उसी के साथ समझते हैं कि रेंज कैसे वर्क करता है। ओके, तो कभी भी किसी भी इनबिल्ट क्लास के बारे में अगर जानना है या टाइप के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में जानना है, तो आप पाइथन पे हेल्प एंड देन ब्रैकेट में आप उसके बारे में लिख दो। तो अगर आपको मान लो जानना है इंट क्या होता है, तो आप लिखो हेल्प इंट और एग्जीक्यूट करो। ये इंट के बारे में सारा इंफॉर्मेशन दे देगा। तो अब ये देखिए यहाँ क्या दिखा रहा है, तो इसके बारे में आप जान सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, वो सब कैसे वर्क करता है, इन सब के बारे में दिया हुआ है। तो आप इसको पढ़ के जान सकते हैं कैसे ये वर्क करता है। उसी तरह से अगर आपको रेंज के बारे में जानना है तो आप करो हेल्प एंड देन रेंज, ओके, और रन करो। तो अभी देखो यहाँ पे क्लास रेंज ऑब्जेक्ट। अब ये इसका जो ये इंफॉर्मेशन दिया कि क्या करता है, रिटर्न्स एन ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूसेस अ सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम स्टार्ट इंक्लूसिव टू स्टॉप एक्सक्लूसिव। तो देखो यहाँ पे रेंज हम 2 तरीके से दे सकते हैं, रेंज और स्टॉप, और दूसरा है स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप। वो कैसे काम करता है वो भी हम देखेंगे। तो ये क्या कर रहा है कि एक सीक्वेंस जनरेट करता है जो स्टार्ट होता है स्टार्ट से, और वो इंक्लूसिव है, और कहां तक जाता है, स्टॉप तक जाता है एक्सक्लूसिव। मतलब कि वो स्टॉप तक जाता है बट स्टॉप को इंक्लूड नहीं करता, उसको एक्सक्लूड करता है। और कितने नंबर्स पे वो इंक्रीज करता है स्टेप, तो जो स्टेप दोगे उतने नंबर से वो इंक्रीज करेगा। तो जैसे कि मान लो आपने दिया रेंज 1 10 2, तो क्या करेगा, पहला वो प्रिंट करेगा स्टार्ट से 1, फिर वो नेक्स्ट नंबर होगा 2, लेकिन आपने स्टेप जो है वो 2 दे रखा है, तो वो 2 नंबर से इंक्रीज करेगा। तो 1 3 5 7 9 10 को वो एक्सक्लूड कर देता है। तो इस तरह से ये काम करता है। इसके बारे में, इसके फंक्शंस और भी जो हैं वो उसके बारे में आप पूरा डिटेल्स में ये देख सकते हो। बहुत सारे फंक्शंस, इनबिल्ट फंक्शंस हैं, काउंट है, इंडेक्स है, इसके बारे में आप देख सकते हो। तो चलो हम अपना स्टार्ट स्टॉप और स्टेप देख सकते हैं कि कैसे वर्क करता है। तो हम सेम फोर लूप जो हमने यूज किया था उसी को यूज करेंगे, और उसी में रेंज में हम डिफरेंट ऑप्शन देके इसको ट्राई करेंगे।
तो हमने रेंज यूज किया था और हमने सिर्फ एक पैरामीटर दिया था। जब भी आप एक पैरामीटर दोगे तो वो होता है स्टॉप। तो मतलब कि हमने दिया था 5, तो बाय डिफॉल्ट जो स्टार्ट होता है वो 0 होता है और स्टेप होता है वो 1 होता है। तो इसीलिए आप देख रहे हो यहाँ पे 0 1 2 ऐसे हुआ। लेकिन अगर हमें चाहिए कि हमें स्टार्ट करना है 5 से और हमें हर 2 नंबर बढ़ाना है और जो स्टॉप है वो यूज़र देगा, तो हम लिखते हैं चूज ए स्टॉप नंबर और हम यहाँ पे स्टार्ट जो है वो देंगे 5, क्योंकि हमें 5 से स्टार्ट करना है और हर 2 नंबर पे हमें इसको इंक्रीज करना है, तो हम देते हैं 2, राइट। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, चूज ए स्टॉप नंबर। तो अगर हम स्टॉप नंबर 5 देंगे तो हमें उतना समझ में आएगा कि 5 से स्टार्ट है, स्टॉप 5 है तो 0 हो जाएगा, कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा बेसिकली। तो हम देख के देखते हैं, 5 मैंने यहाँ पास किया तो देखिए कुछ भी प्रिंट नहीं किया, क्योंकि स्टार्ट 5 है, स्टॉप 5 है। 5 से स्टार्ट हुआ लेकिन स्टॉप आपका 5 है, मतलब कि उसको एक्सक्लूड करना है, तो इसलिए वो सीक्वेंस जनरेट ही नहीं कर पाएगा। तो फिर से इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं और अब हम देते हैं 20, ओके। तो 5 से स्टार्ट करेगा, हर 2 नंबर इंक्रीज करेगा और 20 से पहले स्टॉप होगा। तो देखिए यहाँ पे 5 7 9 11 13 15 17 19, राइट। 19 तक गया, 20 से पहले तक इसको स्टॉप करना है, 20 से वो आगे नहीं जा सकता या 20 भी नहीं कर सकता प्रिंट। तो अगर मान लो मैं प्रिंट करता हूं 11, तो वो 11 भी एक्सक्लूड कर देगा, वो सिर्फ प्रिंट करेगा 9। 9 के बाद जैसे ही वो स्टेप 2 जाएगा वो 11 होगा, तो इसलिए उसको एक्सक्लूड करना होगा। तो एंटर करते हैं, तो देखिए 5 7 9। तो रेंज बहुत ज़्यादा यूज करते हैं अपने लूप वगैरह यूज करने के लिए। मोस्टली फोर लूप में हम रेंज का काफी ज्यादा यूज करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट लूप है दैट इज व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप क्या करता है? व्हाइल लूप तो ब्लॉक ऑफ कोड्स को तब तक एग्जीक्यूट करता रहेगा जब तक कि कंडीशन ट्रू हो। तो यहां पे आप देखो कि इसका मैंने सिंटेक्स दे रखा है। तो व्हाइल सिमिलर टू इफ होता है, जहां पे हम कंडीशन देते हैं और उसके बाद ब्लॉक ऑफ कोड्स लिखते हैं। तो अभी यहां पे देखिए कि इफ में वो एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, लेकिन व्हाइल में वो तब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक कि वो कंडीशन ट्रू है। मतलब कि कंडीशन को बार बार लूप में वो चेक करेगा। इफ में एक बार चेक करता है, व्हाइल में वो लूप में चेक करता रहेगा तब तक जब तक कि आपका कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। तो चलिए हम एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं कि व्हाइल लूप कैसे वर्क करता है। हम सेम कोड को जो हमने फॉर लूप के लिए यूज किया था, सेम प्रोग्राम हम व्हाइल लूप के थ्रू एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो हमने क्या किया था? हमने किया था एक यूजर से इनपुट लिया था और वो नंबर्स को उतनी बार हमने प्रिंट किया था। व्हाइल लूप में क्या होता है? व्हाइल लूप में एक कंडीशन होता है और वो कंडीशन जब तक ट्रू होता है तब तक ब्लॉक ऑफ कोड्स, व्हाइल के अंदर जो ब्लॉक ऑफ कोड्स है वो एग्जीक्यूट होते रहेंगे। तो हमारा कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जो नंबर है, यूजर ने जो नंबर पास किया है उससे छोटा है तब तक वो प्रिंट करता रहेगा। तो हम कंडीशन देते हैं, हम एक नंबर लेते हैं और स्टार्टिंग कहाँ से करना है? हमें करना है स्टार्टिंग 0 से। तो हम एक नंबर लेते हैं और उसको स्टार्ट करते हैं 0 से। अब हमें क्या करना है? प्रिंट करना है 0 को, राइट। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं प्रिंट नम। एक बार तो प्रिंट कर दिया, लेकिन नेक्स्ट बार वो कैसे करेगा? मतलब इसको फिर से हमें दोबारा चलाना होगा। तो इसके लिए हमें लूप का यूज करना होगा। हम यूज करेंगे व्हाइल लूप। व्हाइल ये कब तक चलेगा? ये तब तक चलेगा जब तक यूजर ने जो पास किया नंबर उससे ये नंबर छोटा हो। तो हम लिख सकते हैं कंडीशन नम लेस देन यूजर नम और उसके बाद ये इसको प्रिंट करे, राइट। एक बार तो प्रिंट कर देगा, फिर से जब आएगा चेक करने उस समय नम 0 है और ये 5 से लेस है, फिर से वो प्रिंट कर देगा 0। तो ये लगातार प्रिंट करता जाएगा, कभी भी ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगा। तो ये तो हमारा जो लूप है वो इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, वो तो हमें करना नहीं है। हमें तो यूजर ने 5 पास किया तो 4 तक हमें प्रिंट करना है, उसके बाद हमें एग्जिट कर जाना है। तो उस केस में क्या होगा कि आपको नंबर को एक इंक्रीज करना होगा। जब आप इंक्रीज करोगे नंबर को तभी ये कंडीशन चेक होगा, 0 पे चेक होगा, 1 पे होगा, 2 पे होगा, 3 पे होगा, 4 पे होगा, 5 पे जैसी होगा वो फॉल्स हो जाएगा और वो ये एग्जिट कर जाएगा यहां से। तो इसीलिए यहां पे आपको नंबर को इंक्रीज करना होगा। तो हम नंबर इंक्रीज कर लेते हैं 1 से। तो वहां पे स्टेप हमने यूज किया था, यहां पे हम मैन्युअली कर रहे हैं, राइट। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हम पास करते हैं 5 और ये देखिए ये 0 हुआ, 1 2 3 4
प्रिंट करने के बाद ये एग्जिट कर गया। तो सबसे पहले नंबर 0 था, नंबर 0 लेस देन 5 ट्रू हुआ तो ये प्रिंट किया, और उसका जो सेकंड स्टेप है उसको भी एग्जीक्यूट किया। तो नंबर को अब 0 था उसमें उसने 1 ऐड कर दिया, तो ये हो गया 1 लेस देन 5 ट्रू, 1 प्रिंट किया, फिर 2 प्रिंट किया। इस तरह से करते हुए 4 के बाद जैसे ही नेक्स्ट बार गया 5 हुआ, ये चेक किया 5 लेस देन 5 फॉल्स हो गया, तो वहां से वो एग्जिट करके वो नेक्स्ट स्टेप पे आ गया, यहां पे आ गया, मतलब कि अब ये इसको लूप से वो एग्जिट कर गया। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये लूप चलता रहेगा। अब हम देखते हैं कंट्रोल फ्लो मॉडिफायर्स के बारे में। तो कंट्रोल फ्लो मॉडिफायर्स क्या होता है? मान लीजिए कि आप एक लूप एग्जीक्यूट कर रहे हो और जो 10 टाइम्स चलेगा, लेकिन आफ्टर सर्टेन टाइम्स आप लूप से एग्जिट होना चाहते हो, आप उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो, तो उस केस में आप ब्रेक यूज करते हो। तो ब्रेक क्या करेगा कि किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे हम ब्रेक को एग्जीक्यूट करेंगे और वो लूप से एग्जिट हो जाएगा। तो मतलब कि जैसे कि यहां पे मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट दिया है जो चलेगा 0 से लेके 10 तक, राइट। अब जैसे ही ये 5 होगा उसके बाद ये ब्रेक कर जाएगा मतलब कि उसके आगे वो लूप चलेगा ही नहीं। तो यहां पे आप देख रहे हो कि आउटपुट हमारा 0 1 2 3 4 आ रहा है। इसी तरह से एक मॉडिफायर होता है जिसको बोलते हैं हम लोग कंटिन्यू। तो कंटिन्यू क्या करता है, वो करंट आइट्रेशन जो चल रहा है सीक्वेंस में उसको वो स्किप करके नेक्स्ट आइट्रेशन पे चला जाता है। तो जैसे यहां पे हम लोग 0 से लेके 5 तक हम प्रिंट कर रहे हैं, राइट। लेकिन जैसे ही ये 2 होगा, 2 को प्रिंट नहीं करना, उसको स्किप करना है, तो 2 वाला आइट्रेशन को हम स्किप कर दे रहे हैं। तो जब भी ऐसा हो तो हमें कंटिन्यू फ्लो मॉडिफायर का यूज करते हैं। तो चलिए अभी एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं कि ब्रेक और कंटिन्यू कैसे वर्क करता है। तो हम सेम प्रोग्राम को यूज करेंगे और इसमें क्या करेंगे कि जैसे ही आफ्टर 5 हम सिर्फ 5 नंबर ही हम प्रिंट करेंगे 0 से लेके 4 तक। उसके आगे यूजर जो भी नंबर देगा हम उसको प्रिंट नहीं करेंगे। तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं कि हम यूजर से एक नंबर लेते हैं और हम अपना फॉर लूप चलाते हैं, फॉर आई इन रेंज यूजर नम। हम सिर्फ प्रिंट करेंगे 5 तक, 0 से 4 तक, राइट। तो इफ आई इक्वल टू 5 हम ब्रेक कर जाएंगे, हम लूप से बाहर आ जाएंगे, उसके आगे हम कुछ भी प्रिंट नहीं करेंगे। और तो हमें प्रिंट करना है नंबर, तो जो है आई। तो अब ये क्या करेगा कोड कि ये आइट्रेट करेगा सीक्वेंस पे और प्रिंट करेगा, लेकिन जैसे ही 5 आएगा उसके बाद ये लूप से बाहर आ जाएगा, उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो चलिए इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हम एक नंबर पास करते हैं 10, दो हमने नंबर पास किया है 10, लेकिन ये प्रिंट करेगा 4 तक ही। हम एक्सपेक्ट करें कि 9 तक करना चाहिए, लेकिन ये नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये ब्रेक हो जाएगा बीच में ही। ये देखिए 0 to 4, राइट। अगर हम नंबर देते हैं 3 तो ये तीनों नंबर प्रिंट करें। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन पे वो कभी गया ही नहीं, नंबर 2 तक ही ये आइट्रेट किया है। तो इस तरह से ये वर्क करता है लूप को ब्रेक करने में। अब हम देख लेते हैं कंटिन्यू क्या करता है। तो हम क्या करेंगे कि कोई भी नंबर आप प्रिंट कराओ, ये 0 और 1 दो नंबर्स को स्किप करेगा, इसको वो प्रिंट नहीं करेगा, बाकी सारे को वो प्रिंट करेगा। तो मान लो कि 0 और 1 को नहीं करना है तो हम लिख देंगे इफ आई लेस देन 2 कंटिन्यू। मतलब हमें लूप से बाहर नहीं आना है, बट हमें दो आइट्रेशन को स्किप करना है, आइट्रेशन 0 और आइट्रेशन 1, इन दो को स्किप करना, बाकी को सारे को प्रिंट करना है। तो उस केस में क्या करेंगे, हम स्किप कर रहे हैं, हम ब्रेक नहीं कर रहे हैं लूप से। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये नंबर मांग रहा है हमसे, हम दे देते हैं 5। अब देखिए हमने क्या किया, 0 और 1 जो भी 2 से छोटा था उसको स्किप कर दिया, तो हमारा प्रिंट स्टार्ट हुआ 2 3 4। तो इस तरह से कंटिन्यू और ब्रेक वर्क करता है। तो हमारे पास एक और कंट्रोल फ्लो मॉडिफायर है जिसका नाम है पास। तो ये क्या करता है कि आपने क्या किया कि कोड लिखा, बट उसका जो ब्लॉक ऑफ कोड्स है वो अभी आप लिखे नहीं हो, वो आप चाहते हो कि अब फ्यूचर में कुछ इंप्लीमेंट करना है, अभी आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो आप क्या करोगे कि आप पास कर दोगे ताकि वो
नया सेटअप जो ब्लॉक ऑफ कोड्स है वो एक्सपेक्ट ना करे और वो फेल ना हो। तो बेसिकली ये हम पाइथन को बताते हैं कि भाई हम फ्यूचर में कुछ इंप्लीमेंटेशन करेंगे, अभी के लिए इसको आप पास कर दो, मतलब अभी के लिए इस पर हम कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। तो चलिए मैं एक प्रोग्राम के थ्रू इसको दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। अभी हमने ये जो फॉर लूप लिखा है, यहाँ पे अभी हमें नहीं पता कि i लेस देन 2 है तो क्या करना है हम अभी तो कंटिन्यू करें, बट समझ लीजिए कि हमें फ्यूचर में इसमें कुछ और करना है। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, पास कर देंगे। तो ये ट्रू होगा भी तो ये कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये एज इट इज इसको छोड़ देगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे कुछ पास नहीं करते, कुछ भी नहीं देते हैं, तो ये एरर देगा। जैसे अगर हमने कुछ भी नहीं दिया है और इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे ये एरर दे रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पे कुछ होना चाहिए, इस कोड को ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि यहाँ पे होना चाहिए। हमें तो अभी फ्यूचर में कुछ ना कुछ वहाँ पास करना है, तो इसलिए अभी हम यहाँ पे पास कर देते हैं ताकि जो ब्लॉक ऑफ कोड्स है वो समझे कि यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड्स आएगा इन फ्यूचर, अभी कुछ नहीं करना है यहाँ पे। तभी जस्ट इसको रन करते हैं। हमने चूज किया नंबर 5 और ये पूरे को प्रिंट कर दिया। ये जो कंडीशन था इसको इसने कुछ जो दो ये ट्रू हुआ, लेकिन यहाँ पे हमने कुछ भी ब्लॉक ऑफ कोड दिया ही नहीं है, जस्ट हमने पास कर दिया है। तो इस तरह से ये काम करता है। इसका यूज तब होता है जब आप एक डिजाइन बनाते हो और आप छोड़ देते हो कि हाँ भाई ये सेट ऑफ कोड के लिए हम अभी छोड़ दिए, बाद में क्या कोड होगा वो हम करेंगे, लेकिन अभी इसको एज ए पास छोड़ो। अब हम देखते हैं नेस्टिंग क्या होता है। तो आपने देखा था कि हम कंट्रोल फ्लो के पहले हम जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होते थे जो एग्जीक्यूट करते थे वो हम सीक्वेंस में लिखते थे, एक एक सीक्वेंस करके। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने इफ जो कि कंडीशनल स्टेटमेंट है या फिर लूप जो कि फॉर लूप है, इसको हमने इंट्रोड्यूस किया, आपको दिखाया। और उसी तरह से इसके अंदर ब्लॉक ऑफ कोड्स लिखते थे जो सीक्वेंसली एग्जीक्यूट करते थे। तब हो सकता है ना कि इस ब्लॉक ऑफ कोड्स के अंदर हम अलग से फिर से एक और फॉर लूप चला दे या एक और इफ कंडीशन चला दे। तो जब भी किसी लूप के अंदर एक और लूप हम एग्जीक्यूट करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग नेस्टिंग ऑफ लूप्स। और जब भी हम किसी इफ कंडीशन के अंदर में एक और इफ कंडीशन डाल देते हैं उसको बोलते हैं नेस्टेड कंडीशंस। तो इन दोनों को हम एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं कि कैसे वर्क करता है। मान लीजिए कि आपको एक प्रोग्राम है जहां पे यूजर एक नंबर पास करेगा, तो आप चेक करोगे कि नंबर 0 है या फिर पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो इसको हम एक नेस्टिंग इफ कंडीशन के थ्रू हम चेक करते हैं कैसे वह वर्क करता है। तो अब यूज़र से हम लोग एक नंबर ले लेते हैं, यूज़र नंबर, ये इंट है तो हम इंटीजर लेते हैं। प्लीज एंटर अ नंबर। ओके, अब यूजर नंबर इक्वल टू 0, प्रिंट द एंटर्ड नंबर इज 0। ओके, अगर वो 0 नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे एल्स, आइदर 0 होगा या नॉन 0 होगा। अब नॉन 0 है तो आइदर वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो इसके अंदर हम एक नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन लिखते हैं। तो जैसे कि इफ यूजर नंबर ग्रेटर देन 0 देन प्रिंट एंटर्ड नंबर इज पॉजिटिव। ओके, else print the entered number is negative, राइट। तो यहां पे आप देखो कि ये if और else का एक ब्लॉक है, राइट, और इसके अंदर फिर से हमने एक और if और else लिखा। तो जब भी इस तरह का, जब एक के अंदर हम जब लिखते हैं दूसरा if कंडीशन, तो उसको हम लोग बोलते हैं नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हमने पास किया नंबर 5, तो एंटर्ड नंबर इज पॉजिटिव। तो ये पहले इसको चेक किया, ये जब फॉल्स हो गया तो ये यहां पे आया और यहां पे एक ब्लॉक ऑफ कोड्स हो गया। अब इस ब्लॉक ऑफ कोड्स के अंदर सीक्वेंसली ये एग्जीक्यूट किया, पहले ये चेक किया हाँ ये करेक्ट है तो इसको एग्जीक्यूट कर दिया।
अब इसी तरह से अगर हम रन करते हैं और हम एक निगेटिव नंबर देते हैं -20, तो ये नंबर इज नेगेटिव। तो इस तरह का जब भी कोड होता है इसको बोलते हैं नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अब हम एक देख लेते हैं कि फॉर लूप के थ्रू हम नेस्टेड लूपिंग कैसे करते हैं। तो मान लो कि मुझे कुछ प्रिंट करना, मुझे मान लो कि एक नंबर, एक पैटर्न प्रिंट करना है जो होगा स्टार, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, 4 स्टार। तो एक यूजर एक नंबर पास करेगा और जितने नंबर पास करेगा उतने लाइंस ऑफ स्टार होने चाहिए और हर लाइन पे स्टार 1 से स्टार्ट होके एक एक बढ़ते रहना चाहिए। तो इस तरह का जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग करते हैं वो नेस्टेड लूप्स के थ्रू होता है। तो क्या करते हैं हम कि एक लूप के थ्रू हम नंबर ऑफ लाइंस प्रिंट करते हैं। तो पहला लाइन ये हो गया, दूसरा लाइन ये हो गया, तीसरा लाइन ये हो गया, लेकिन हर लाइन पे ये स्टार्स इंक्रीज कर रहे हैं। तो क्या होगा कि दूसरे लाइन पे जब हम जाएंगे तो उसको हम फॉर लूप के थ्रू हम कितने नंबर्स प्रिंट करने हैं वो करेंगे। तो चलिए मैं इसको एक प्रोग्राम के थ्रू आपको दिखाता हूं, आपका नेस्टेड लूपिंग का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा। पहले हम प्रिंट करते हैं सारे नंबर्स, राइट। तो पहले हम यूजर से एक इनपुट लेते हैं, यूजर नंबर इक्वल टू इंट इनपुट एंटर ए नंबर। ओके, अब क्या करेंगे, जितने भी नंबर वो पास करेगा उतने नंबर ऑफ लाइंस हमें प्रिंट करने हैं। तो अगर वो 4 पास करेगा तो 4 लाइन ऑफ प्रिंट्स करने हैं। तो हम लेते हैं 4 i in, ऑफकोर्स हमें सीक्वेंस देना हो तो हमें रेंज लेना होगा और जितने नंबर देगा उतने नंबर्स वो प्रिंट करना होगा, उतने नंबर ऑफ लाइंस प्रिंट करने होंगे। तो अगर वो 4 करेगा तो 4 लाइंस ऑफ प्रिंट करना होगा। तो 0 1 2 3 4 हुए तो उतने करने होंगे, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, हम सिंपल से एक प्रिंट कर दे रहे हैं, एक नॉर्मल लाइन, उसमें हम कुछ भी प्रिंट नहीं करेंगे, राइट। तो ये जब एग्जीक्यूट करते हैं तो हमने अगर पास किया 5, तो ये देखिए 5 लाइन ये प्रिंट कर दिया, 1 2 3 4 5। अब क्या है, अब हमें यहाँ पे स्टार्स प्रिंट करने हैं। कितने, पहला लाइन पे 1 स्टार होना चाहिए, दूसरा लाइन पे 2 स्टार होना चाहिए, तीसरे लाइन पे 3 स्टार होना चाहिए। तो क्या होगा कि हमें पहले वाले के लिए रेंज चलाना होगा 1 के लिए, दूसरे वाले के लिए 2 के लिए, तीसरे वाले के लिए 3 के लिए, इस तरह से रेंज चलेगा फॉर लूप में। तो वो देखते हैं। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर में जब पहला लाइन हम प्रिंट कर रहे हैं वहां पे एक स्टार भी प्रिंट करना चाहिए। तो मतलब कि हम लिख सकते हैं 4j इन रेंज। अब ये पहले लाइन के लिए 1 स्टार प्रिंट करना है, मतलब कि एक ही जो सीक्वेंस होगा रेंज का उसमें एक ही वैल्यू होगा। तो हम दे सकते हैं अभी फर्स्ट टर्न के लिए i होगा आपका 0, तो 0 + 1 मतलब कि हमें 1 करना होगा। नेक्स्ट पे जब जाएगा तो 1 + 1 2 करना होगा, उसके बाद जाएगा तो 3 + 1, तो इस तरह से ये करेगा। और इसके साथ ही हमें प्रिंट करना है स्टार। तो हम करेंगे प्रिंट स्टार। लेकिन स्टार प्रिंट करने के बाद चलिए इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, उसका समझते हैं कि क्या इशू है। हमने पास किया 5, तब देखो यहां पे ये क्या कर रहा है कि 1 स्टार प्रिंट किया, फिर एक ब्लैंक लाइन दे दिया, फिर 2 किया, फिर ब्लैंक लाइन दे दिया, फिर 3 किया, फिर ब्लैंक लाइन दे दिया। इस तरह से वो प्रिंट कर रहा है, लेकिन हमें इन दोनों को एक साथ प्रिंट करना है। तो ये कैसे, क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रिंट का जो बाय डिफॉल्ट पैरामीटर एंड है वो न्यू लाइन होता है। तो हमें उसको चेंज करके ब्लैंक देना होगा ताकि वो न्यू लाइन ना प्रिंट करे। तो इसलिए यहां पे हम देते हैं एंड इक्वल टू ब्लैंक, मतलब कि वो न्यू लाइन ना होकर वो ब्लैंक प्रिंट करेगा। इसको एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कि कैसे वर्क कर रहा है। हम पास कर रहे हैं 5, तो ये देखिए पहला लाइन प्रिंट हुआ, उसमें 1 स्टार हुआ, दूसरा लाइन प्रिंट हुआ 2, तीसरे में 3, चौथे में 4 और पांचवें में 5। तो ये कैसे वर्क कर रहा है? तो एक जो फॉर लूप है, जो आउटर फॉर लूप है, वो आपका एक एक लाइन प्रिंट करने के लिए हो रहा है, और जो उसके अंदर जो इनर लूप है वो क्या कर रहा है कि जितना वैल्यू i का चेंज हो रहा है उसके बेसिस पे उतने स्टार्स प्रिंट कर रहा है।
फर्स्ट लूप के लिए i का वैल्यू 0 है तो हमें 1 प्रिंट करना होगा, 1 स्टार, तो हमने i+1 दे दिया, एक बार इसने 0 प्रिंट कर दिया। फिर नेक्स्ट के लिए 2 हुआ, नेक्स्ट के लिए i1 हुआ तो वहां पे i+1 मतलब 1+1 2 हो गया, तो यहाँ पे ये स्टार 2 प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से हम नेस्टेड लूप्स वर्क करता है। आप नेस्टेड लूप वाइल में भी कर सकते हो, फोर में भी कर सकते हो, दोनों में वो सिमिलर वर्क करेगा। अभी तक आपने एल्स जो देखा था वो सिर्फ इफ के साथ होता है, इफ और एल्स, लेकिन और बाकी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एल्स वो सिर्फ इफ के साथ ही यूज होता है, बट पाइथन में एल्स लूप्स के साथ भी यूज होता है। तो वो कैसे काम करता है वो आप देखते हैं। कभी भी अगर आपका लूप ब्रेक नहीं होता है, अगर लूप ब्रेक नहीं होता है तो ये एल्स के अंदर जो भी आप कोड लिखोगे उसको एग्जीक्यूट करेगा। अगर वो ब्रेक हो गया तो वो ये एग्जीक्यूट नहीं करता है। तो बेसिकली कभी कभी हम वो सेट ऑफ कोड्स का स्टेटस प्रिंट करने के लिए, बेसिकली उसने पूरा कंप्लीट हुआ है वो लूप या नहीं, उसके लिए हम एल्स का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ब्रेक नहीं हुआ है तो ये लिख रहा है लूप कंप्लीटेड। तो चलिए हम एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं कि ये एल्स जो ब्लॉक है वो लूप्स के साथ कैसे काम करता है। हमारा कोड है जिसमें हम ब्रेक देख रहे थे कि ब्रेक अगर होता है तो कैसे काम करता है। तो अगर हम यहाँ पे एक एल्स कंडीशन लिख देते हैं और लिखते हैं, एक हम प्रिंट करते हैं द लूप कंप्लीटेड विदाउट ब्रेक, ओके। और हम ब्रेक तभी करेंगे जब हमारा ये i5 हो जाएगा, राइट। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि एक नंबर हम यूज़र से ले रहे हैं और हम प्रिंट कर रहे हैं नंबर 4 तक ही। जैसे ही वो 5 होता है हम ब्रेक कर जा रहे हैं। तो अगर यूज़र 5 से लेस चूज़ करता है नंबर तो वो ब्रेक नहीं होगा, राइट। और उस केस में ये प्रिंट करेगा। अगर वो 5 से बढ़ा देता है तो वो ब्रेक कर जाएगा और ये जो स्टेटमेंट है वो भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हम एक नंबर पास करते हैं 4, ओके। तो इसने क्या किया, प्रिंट किया 0 1 2 3 और लास्ट में प्रिंट किया द लूप कंप्लीटेड विदाउट ब्रेक। तो ये जो एल्स का जो पार्ट था इसको भी इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। क्यों प्रिंट किया ये, क्योंकि जो लूप है वो ब्रेक नहीं हुआ इसलिए ये प्रिंट कर गया। अब हम एक नंबर पास करते हैं 10। जब हम 10 पास करेंगे तो ये ब्रेक कर जाएगा, 0 से 4 तक वो प्रिंट करेगा, उसके बाद वो ब्रेक कर जाएगा। तो जब ब्रेक करेगा तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये देखिए 0 1 2 3 4 ये प्रिंट किया और उसके बाद ये ब्रेक कर गया। तो ब्रेक किया तो ये जो स्टेटमेंट है उसको भी उसने प्रिंट नहीं किया। तो बेसिकली एल्स हम लूप के साथ तभी यूज करते हैं जब हमें कुछ इंफॉर्मेशन या कुछ पर्टिकुलर स्टेप करना हो, अगर पूरा लूप कंप्लीट हो गया है तो। एक नया तरह का कंडीशनल स्टेटमेंट आया है जो है मैच केस। तो अगर आप लोग पहले से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम किए हो तो आपको पता होगा कि एक प्रोग्राम होता है स्विच केस। ये होता है जावा C++ के अंदर। तो इस तरह का स्विच और केस जो था वो पाइथन के अंदर पहले नहीं था। हम ये स्विच और केस का जो यूज़ था वो इफ़ और एल्स के थ्रू हम कर लेते थे। बट पाइथन 3.1 से हमने पाइथन में मैच केस इंट्रोड्यूस हुआ है जो स्विच केस जैसा है। एग्जैक्टली सेम वैसा नहीं है बट उससे सिमिलर है, काफ़ी सिमिलर है, बट ये उससे ज़्यादा पावरफुल है। जो आप स्विच केस आप जो जावा या C++ में देखते हो उससे ये ज़्यादा पावरफुल है। इसमें हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, हम जस्ट दिखा देंगे कि कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे देखिए कि कैसे वर्क कर रहा है। कमांड स्टार्ट है और ये क्या आता है कि केस के बेसिस पे ये प्रिंट कर रहा है। तो अगर कमांड स्टार्ट है तो प्रिंट कर स्टार्टिंग, अगर कमांड स्टॉप है तो प्रिंट कर स्टॉपिंग। बाय डिफ़ॉल्ट अगर इन दोनों के अलावा कुछ और कमांड है तो हम क्या करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट केस अंडरस्कोर देते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट हम एक कमांड देते हैं, उसको वो एग्जीक्यूट करता है। तो ये सिमिलर आप देख रहे हो कि स्विच जैसा है, बट ये तो काफ़ी मैंने बेसिक दिखाया है। इससे ज़्यादा एडवांस है। इसमें हम कंडीशन वगैरह और भी बहुत सारे कंडीशंस लिख के इसको बहुत ही पावरफुल हम बना देते हैं। तो अभी मैं एक प्रोग्राम के थ्रू समझाता हूँ सिंपल कि ये कैसे वर्क करता है। तो हमने यहाँ पे कमांड दिया है रिज्यूम और हम चेक कर रहे हैं अगर कमांड स्टार्ट या रिज्यूम है तो ये प्रिंट करे, कमांड स्टॉप या पॉज है तो ये प्रिंट करे,
और अगर इनके अलावा कुछ और हो तो ये प्रिंट करे। तो बेसिकली हम कमांड ले लेते हैं यूज़र से एक इनपुट, तो हम ले लेते हैं एंटर योर कमांड। तो यूज़र एक कमांड एंटर करेगा और उसके बेसिस पे यहाँ पे जो भी एग्जीक्यूशन है वो करना होगा। तो कमांड देते हैं रिज्यूम, तो ये देखिए प्रिंट किया स्टार्टिंग और रिज्यूमिंग। तो बेसिकली कमांड में आया रिज्यूम और ये मैच करके वो देख रहा है कि किससे वो मैच हो रहा है कमांड। तो कमांड रिज्यूम है, तो ये जो पाइप है ये और के लिए यूज़ होता है, तो इसलिए यहाँ पे रिज्यूम हो गया है। तो अगर हम फिर से इसको एग्जीक्यूट करते हैं और हम कमांड देते हैं स्टॉप, तो ये प्रिंट कर रहा है स्टॉपिंग और पॉजिंग। अगर हम मान लो कि इन सब के अलावा कुछ और दे रहा है, मान लो हम देते हैं माई कमांड, तो ये अननोन कमांड प्रिंट कर रहा है यहाँ पे। तो ये इस तरह से काम करता है। ये थोड़ा सा मैंने एक थोड़ा सा हाई लेवल और दिखा दिया है कि आप एक से ज़्यादा अगर सेम सेट ऑफ कमांड्स एग्जीक्यूट करना है एक से ज़्यादा केसेस में, तो भी आप ये इस तरह से आप पाइप देके कर सकते हो। ये काफ़ी पावरफुल है, बट इसको हम एडवांस जब हम पाइथन पढ़ेंगे उसमें हम इसको देखेंगे। तो ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आप लूप्स का जब प्रैक्टिस करोगे तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। आई होप कि जो भी मैंने ये लूप्स के बारे में पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो आप कमेंट कीजिए, मैं इसको आंसर करूंगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में। तो अभी आपने देखा था कि हम इनबिल्ट फंक्शंस जो पाइथन के उसको यूज़ कर रहे थे, बट अगर हमें खुद के कुछ फंक्शंस लिख के उसको बार बार एग्जीक्यूट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, उसका क्या प्रोविज़न है पाइथन में, उसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तब तक जो भी मैंने पढ़ाया है उसको प्रैक्टिस कीजिए, और डाउट्स है तो वो ऑफकोर्स आप क्वेश्चन या मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसको आंसर करूंगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रैक्टिसेस।